हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम जयंत महापात्रा के द्वारा लिखी गई एक पोएम ग्रास करने जा रहे हैं। जयंत महापात्रा एक फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट है और वो फर्स्ट इंडियन पोएट है जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और वे अपने पोइट्री कलेक्शन इंडियन समर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और उनकी जो ये पोएम है ग्रास, ये उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स में से एक है और यह जो पोएम है वो एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री MS में पब्लिश करवाई गई थी। इस पोएम में प्रकृति को मेन फोकस में रखा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। हैव आई टू नेगोटिएट इट मूविंग स्लोली। अब सीन क्या है, जो पोइट है वो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है घास में से। अब वो कह रहा है उन पॉसिबल वेज के बारे में जिससे वो घास के साथ नेगोटिएट कर सकता है, मतलब घास के साथ वो कन्वर्सेशन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है घास के अंदर धीरे धीरे चलते हुए। मूविंग स्लोली, यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि शायद उसे धीरे चलना चाहिए। समटाइम्स थ्रोविंग माई ग्रेट ग्रीफ अक्रॉस इट्स शोल्डर्स। अब वो कह रहा है कि जब कभी वह घास में चल रहा होता है तो वो अपने साइड से, जब वो उस घास में चलेगा तो वो अपने ग्रेट ग्रीफ को उस घास के ताकतवर कंधों पर छोड़ सकता है या थ्रो कर सकता है। समटाइम्स ट्रेलिंग इट एट माई साइड, और कभी कभी मैं मेरे इस दुख को मेरे साथ ही घसीटता हुआ, मेरे साइड में घसीटता हुआ ले चलूँगा। आई वॉच ए लिटिल हिम टर्निंग द ग्राउंड बीनीथ माई फीट। अब वो कह रहा है कि मैंने एक छोटा सा गीत सा सुना या फिर देखा, टर्निंग द ग्राउंड बीनीथ माई फीट, जो कि ग्राउंड में था, जिस ग्राउंड में घास के मैदान में वो चल रहा था और जो पोइट के पैरों के नीचे आ रहा था। मतलब जब पोइट घास पर चल रहा था तो उसके पैरों की जो आवाज़, सरसराहट जो घास से पैदा हो रही थी, वो उसे एक छोटे गीत के समान लगा या फिर भगवान की स्तुति के समान लगा। ए टॉलरेंट सोइल मेकिंग इट्स ओवन वे इन द लाइट ऑफ सन। और मैंने एक धरती को देखा, एक ऐसी मिट्टी को देखा जो कि लोगों के पैरों के नीचे आती है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सहनशील है और वो सनलाइट के नीचे अपना रास्ता बना रही है। इट इज़ जस्ट ए मिरर। अब जो पोइट है वो ग्रास को मिरर बोल रहा है और वो कहना चाहता है कि वो उस ग्रास में अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है। मार्चिंग अवे सोलमली विद मी। अब वो कह रहा है जैसे जैसे पोइट हिलता है तो ग्रास भी उसके साथ हिल रही है, मतलब वो जो मिरर है वो भी उसके साथ हिल रहा है और जो उसकी इमेज बन रही है वो भी उसके साथ हिल रही है। लर्चिंग इनटू ए अनसेस्ट्रल स्मेल ऑफ रूट। अब जो पोइट कह रहा है वो कह रहा है कि यह एक अनियंत्रित स्मेल छोड़ रही है उसके पूर्वजों की, मतलब वो कहना चाहता है कि उसके पूर्वज इस मिट्टी में दफनाए गए थे, इसीलिए उस घास से उनके पूर्वजों की स्मेल आ रही है। रिमाइंडिंग मी ऑफ सीक्रेट्स ऑफ माई ओन। और यह जो स्मेल है वो मुझे अपने खुद के सीक्रेट्स बता रही है, याद दिला रही है। द क्रैक्ड अर्थ ऑफ ईयर्स। यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि जो धरती उसके पैरों के नीचे है वो दरारों से भरी हुई है, क्योंकि बिना पानी के और सूर्य की किरण ज़्यादा होने की वजह से वह दरारों से भर गई है। द रूट स्टैगरिंग अबाउट द इम्पेसेंट सेंसुअलिटी। अब वो कह रहा है कि जो पेड़ों या पौधों की जड़ें हैं वो जड़ें एक अनइवन मैनर में फैली हुई है, इधर से उधर अव्यवस्थित रूप में फैली हुई है, एक बेसब्र व्यक्ति की तरह। ब्लेंड हेड्स हीविंग इन द लोनलीनेस ऑफ अननोन विंड्स। अब वो कह रहे हैं ये जो घास है इनकी जड़ें बहुत ही ऑर्डिनरी और अनअट्रैक्टिव लग रही है और वो जो जड़ें हैं वो उस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है जहाँ पर अननोन विंड्स आ रही है और वो जो घास है वो बहुत ही लोनलीनेस फील कर रही है। नाउ आई वॉच समथिंग आउट ऑफ माइंड। अब जो पोइट है उसने कुछ दिमाग से बाहर देखा, मतलब उसने अपने इनर डेप्थ से इमेजिनेशन की। साइथ द ग्रास, मतलब वह अपनी कल्पना में घास को काटता है, उस पर दराती चलाता है। नो दैट द ट्रीज एंड। अब वो कह रहा है कि उस घास की तरह जिसे मैंने उखाड़ दिया, उस घास की तरह ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी ख़त्म होने की कगार पर है। सेंसिंग द ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक सबमिसिवनेस। अब जो पोइट है वो समझता है कि जो ये पेड़ पौधे हैं इनमें चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, अधीनता है, वो मनुष्यों के अधीन है।
My hands that tear their familiar tormentors apart, waiting for their crust. अब पोइट कहना चाहता है कि मेरे जो ये हाथ है उन छोटे छोटे से घास के तिनकों को उखाड़ने के लिए झुकते हैं, उनका उत्पीड़न करने के लिए झुकते हैं, वेटिंग फॉर देयर क्रस, और वो बहुत ही डरावने रूप से क्रस का वेट कर रहे हैं कि प्रकृति उसे जो श्राप देगी उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो फैमिलियर टोरमेंटर्स कहा गया है वो हाथों को कहा गया है, जो कि बहुत करीबी उत्पीड़क होते हैं, मतलब वो प्रकृति के करीब रहते हैं लेकिन फिर भी उसे नुकसान पहुंचाते हैं। द स्कैब्स ऑफ माई डार्क ड्रेड, यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि उसे डर है कि प्रकृति के श्राप के कारण उसे स्किन डिजीज न हो जाए, स्किन कट, स्किन पैचेज उसे न हो जाए, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा डर रहा है। मीन्स यहाँ पर नेचर के हार्समेंट और उसके नुकसान को दिखाया गया है। तो इसी के साथ हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।